देखिए, जो पहले दिन की घटना है उस घटना की हम निंदा करते हैं। देश में, प्रदेश में कानून का राज है और कानून के दायरे में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। रही बात दूसरे दिन की घटना, तो उस व्यक्ति के पास दो आधार कार्ड मिले। तो संविधान के दायरे में एक व्यक्ति के पास एक ही आधार कार्ड की व्यवस्था है। अगर 2 आधार कार्ड आप रखे हैं तो खुद गलत है। अब इधर कल की जो घटना है, ये तो कानून को अपने हाथ में लेने की बात आ गई कि पुलिस को भी चुनौती देना और मारपीट करना, गाड़ी तोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, सबको एक समान दिया है, सबको अधिकार है। लेकिन बाबा साहब ने तो संविधान में व्यवस्था दिया, लेकिन जब इस देश में जातियां बनी तो जातियों के आधार पर उनको काम मिल गया, छूत खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया, बराबरी आ गई, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार हो गया, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार हो गया, सबको व्यवस्था है। लेकिन आप जो बदलाव की दिशा में तो कदम बढ़ाओ। नहीं तो वो तो कदम के वो बढ़ा रहे हैं, कहने लगे क्या, और लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए, अगर ऐसा है तो कानून लिया, क्या उस समाज के लोग कथा नहीं पढ़ सकते हैं? आप ये पढ़ सकते। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप एक तरफ कथा पढ़ने की बात करते हो, दूसरी तरफ वही कथावाचक के घर की बहुएं, उनकी पत्नियां, उनकी मां, उनकी बहनें, जब बच्चा पैदा होता तो उस कथावाचक से नाम नहीं रखवाती हैं, तब जाती हैं पंडित जी से कि पंडित जी चलिए, हमारे घर बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दीजिए। जब आप अपने बेटे का नाम नहीं रख सकते हो तो कहां से परिवर्तन ला सकते हो? आज जो समाजवादी पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग मुसलमानों का हक लूटे, तो मुसलमान चूंकि वो अपने हक के लिए बोलता नहीं है, चुपचाप मार के रहता है, क्योंकि उसको नफरत सिखाई गई। फिर उसके बाद 27% रिजर्वेशन फिर लागू हुआ, उसमें मुसलमानों का भी हक है, अतिपिछड़ों का भी हक है। तो अतिपिछड़ों को भी हक लूटा गया, मुसलमानों का हक लूटा गया। अब हक लूटते हुए ये लोग तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब वहां पहुंच गए जो पंडित जी का हक था, तब पंडित जी तो वो मानने वाले नहीं हैं। तो अपने हक को बचाने के लिए कि जो हमारा काम है तुम कैसे कर सकते हो भाई? देखिए, कीचड़ साफ करना होता तो कीचड़ में हिलना पड़ता है, ठीक है? समाजवादी पार्टी उठा के देखिए, अब अगर आप इटावा की ही घटना को लीजिए, तो आप यादव को बुला करके प्रेस के सामने उसको जो है सम्मानित करते हो और आप उसको पुरस्कार देते हो। पता लगा कि 50,000 रुपया है, समथिंग उसको दिए। आप इतनी घटनाएं हुई मुसलमानों के साथ, एक मुसलमान को बुला करके आपने उसको प्रोत्साहित किया कि नहीं, आपके साथ अन्याय हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं। एक भी मुसलमान के साथ अगर खड़े हों, किसी राजभर के साथ खड़े हों, किसी पाल पटेल चौहान के साथ, प्रजापति के साथ खड़े हों, नाई गोंड के साथ खड़े हों, किसी दूसरे के साथ खड़े हों। ये अभी तो 2 दिन पहले हमने सुना कि मीटिंग बुलाए तो 2 तरह की मीटिंग की, एक मुसलमानों की मीटिंग की, एक पासमानदा मुसलमानों की मीटिंग की, अलग दो वर्ग बना दिए और दोनों से कह रहे हैं कि देखो भाई, आपके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होगा तो हम नहीं बोलेंगे। आप बीजेपी को अगर रोकना चाहते हो तो आप अपने घर में बैठे रहो, लात खाते रहो और बूथ पर जाकर के चुपचाप मार के उड़ दो।